आयुर्वेद में 6 ऋतुएं बताई गई हैं, उसमें से एक है शरद ऋतु। इस ऋतुओं के अनुसार खान पान का वर्णन आयुर्वेद में बताया गया है और शरद ऋतु सितंबर और अक्टूबर के माह में होता है। शरद ऋतु में सूर्य की किरणों का एकाएक बढ़ने से पित्त दोष का प्रकोप होता है, जिस कारण शरीर में पित्त की विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे मुंह का पकना, हाथ पैरों में छोटी छोटी फुंसियों का निकलना, रक्तपित्त, इस तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। इस ऋतु में हंसोदक का वर्णन मिलता है, जिसका तात्पर्य है सूर्य की किरणों द्वारा तप्त तथा चंद्रमा की किरणों द्वारा शीतल हुआ जल श्रेष्ठ बताया गया है। आजकल हम इसको इस तरह भी जान सकते हैं कि अगर हम कांच के पात्र में, बोतल में या जग में पानी को बाहर रख दें एक दिन और एक रात के लिए, तो उसमें उसी तरह की गुण का आधान हो जाएगा जो हंसोदक में बताया गया है। शरद ऋतु में विशेष तौर से जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनको पथ्य आहार का सेवन करना चाहिए। जैसे इसमें बताया गया है कि इस ऋतु में गेहूँ और साली चावल और ज्वार और जौ का प्रयोग करना चाहिए। दालों में मूंग, मटर, चना और छोले का सेवन करें। मांस वर्ग में बकरे का मांस और मुर्गी का मांस, और कंद में आलू, कमलगट्टा, सूरन, सिंघाड़ा, अनार, फलों में अनार, आंवला, अंगूर, मुनक्का, अंजीर, केला, जामुन, सेब, चीकू का सेवन कर सकते हैं। दुग्ध में आप गाय का घी, मक्खन, पनीर, खोया और दूध का सेवन कर सकते हैं। और जल जो है, खस का पानी पिए, मटके का पानी अभी तक भी आप पी सकते हैं। और धनिया का शरबत पिए, शक्कर, पुराना गुड़, शहद और गन्ना का सेवन करें। विशेष तौर से इसमें जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, वो मधुर, तिक्त और कसाय रसों से जो भरपूर खान पान है, उसका सेवन कर सकते हैं। इस ऋतु में अपथ्य आहार विहार का ये वर्णन मिलता है। तो इसमें आप जो है बाजरा, मकई का सेवन वर्जित है। इसी तरह से सूखी सब्जियां और मेथी भी निषिद्ध बताई गई है, जो पित्त को बढ़ा देती है। दालों में कुल्थी, उड़द और अरहर मना किया गया है। और इसमें बड़ी या सूखी मछलियां का सेवन निषिद्ध बताया गया है। झींगा, केकड़ा आदि का सेवन पित्त प्रकोप को और बढ़ाएगा। इसी तरह से लहसुन, प्याज, अदरक, गाजर और मूली का सेवन भी इसमें मना किया गया है। फलों में नींबू, कैरी, स्ट्रॉबेरी, पीच, बेरी, अनानास और खट्टे फलों का सेवन मना किया गया है। दही, छाछ, गर्म पानी भी इसमें निषिद्ध बताया गया है। शरद ऋतु में विशेषतः जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में जो है पित्त प्रकोपित होता है और उनके शरीर में ऑलरेडी जो नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से पित्त रहता है, तो उनको पित्त प्रकोप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए पित्त प्रकृति वालों को तिक्त घृतपान का सेवन करना चाहिए और पित्त के शमन के लिए विरेचन चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए और रक्त मोक्षण भी वो कर सकते हैं। इन तीनों चिकित्सा कर्म से पित्त का शमन होता है और आप किसी भी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार इन 3 उपायों का प्रयोग कर सकते हैं।